कि जिस प्रकार बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें समझाया कि किसी भी चीज़ को जीवन में पत्थर पर लकीर के समान नहीं बना लेना। किसी ने कुछ कह दिया, कहीं किसी ने कोई दिल दुखा दिया, तो उसको पत्थर पर लकीर नहीं समझना, उसको पानी पर लकीर। तो सच्चे पातशाह ने मन में भाव बख्शे कि हमारा जीवन खुद इस पानी की लकीर की तरह है। अभी ये पल आया नहीं, अभी इस पल को देखा नहीं और ये पल ख़त्म हो गया। अभी इस पल में संभले नहीं और ये पल ख़त्म हो गया। अभी एनवाइस शुरू हुआ नहीं और एनवाइस ख़त्म हो गया। अभी टूर शुरू हुआ था और कल यहाँ से प्रस्थान भी हो गया। तो ये सारा का सारा जीवन ही हमारा, अगर इसको देखा जाए गौर से, तो पानी पर लकीर है। एक एक पल, इस पल का एहसास होने से पहले ही ये पल ख़त्म हो जाता है। तो जब जीवन ही पानी पर लकीर है, ये हस्ती ही पानी पर लकीर है, तो फिर पत्थर पे लकीरें बनानी किस लिए हैं? ये जो बोध है, ये जो समझ है, ये सद्गुरु बख्शते हैं कि जीवन को देखें। ये जो जीवन मिला है, इसमें हर पल की संभाल कर लें, हर एक पल को जी लें, हर एक पल में इस सत्य को शामिल कर लें, परमात्मा को शामिल कर लें। भक्ति भरा हर एक पल जीवन का हो जाए तो कितना सुंदर जीवन जिया जा सकता है। और यही हमारी हस्ती है, यही हमारा जीवन है, शुरू होते ही ख़त्म। इसके अंदर कहाँ से फिर हम इन बंधनों में, इन मुश्किलों में पड़ जाते हैं कि पानी पर लकीर के समान जो जीवन मिला है, उसमें हम पत्थर पे लकीरें बनाने लगते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट, जो आज एक शब्द सुना हमने, या एक तकरार या एक रंजिश, ये तो बनी ही रहेगी, क्योंकि पानी पर लकीर जैसा जीवन मिला और हम पत्थर पर लकीरें बनाए चले जा रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं। अगर सीधा पत्थर से पानी पर नहीं आ सकते तो अपने जीवन को हम कम से कम रेत जैसा पहले बनाएं, क्योंकि उस पर भी इतनी देर नहीं वो लकीर टिकती जितनी देर पत्थर पर टिकी रहती है। अगर पानी पर सीधा बनना मुश्किल लग रहा है तो हम रेत कम से कम बन सकते हैं कि पानी की लहर आएगी, उस लकीर को मिटा जाएगी। सदगुरु के दर्शन करेंगे, वो लकीरें मिट जाएंगी। लेकिन अरदास करें इनके चरणों में कि जैसा जीवन आप चाहते हैं हमारा वैसा बने, कि हम भी ये हर एक पल की संभाल कर सकें, हर एक पल का ख्याल कर सकें। कभी बस हल्का सा ही रूखा किसी को कहा था और जीवन भर ताउम्र एक रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। कितना इतिहास हमने पढ़ा है, देखा है कि एक छोटी सी गलती और वहाँ युद्ध के युद्ध हो गए। एक छोटी सी बात और वहाँ परिवार के परिवार ख़त्म हो गए। वन मोमेंट ऑफ अनकंट्रोल्ड एंगर, वन मोमेंट where someone lost their cool and they lost everything। कितना देखा है, अक्सर देखा है। हर एक पल की संभाल, हर एक पल में क्या कर रहे हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, कि हर श्वास में जब इस परमात्मा का, निरंकार का, सद्गुरु के चरणों का ध्यान रहेगा, तो हर श्वास में, हर पल में सिर्फ प्रेम ही बहेगा। ये चेतनता बनी रहेगी कि कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि शायर की फिर वो पंक्तियाँ कहीं मेरे जीवन पर ना लागू हो जाएं कि ये जब्र भी देखा तारीख की नज़रों ने, कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सज़ा पाई है। कि ये गलतियाँ तो लम्हों में ही होती हैं, कि लम्हों ने गलतियाँ की थी और सदियों ने सज़ा पाई है। और यही जीवन का हाल है। कई बार एक छोटी सी गलती ताउम्र उसकी भरपाई नहीं हो पाती। छोटी सी गलती भाई भाई के बीच, बाप बेटे के बीच, परिवारों में, मित्रों में, दोस्तों में, वर्क प्लेसेस में। आज दुनिया का भी यही हाल। ये जो बात हम सुन रहे हैं कि जल रहा है ये संसार, तो वो आग तो एक छोटी सी चिंगारी से उस पल में ही लगती है, पर उसकी भरपाई करते करते पूरा पूरा जीवन
भी कभी कभी कम पड़ जाता है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई। और ये इतिहास गवाह है, यही इन पंक्तियों में भी लिखा कि ये जब्र देखा तारीख की नज़रों ने। ये इतिहास ने विटनेस किया है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई। तो हर एक पल की, हर एक लम्हे की संभाल हम कर सकें, हर एक लम्हे में इतनी चेतनता के साथ जी सकें, इतने पक्के एहसास के साथ इस परमात्मा के कि मैं ये मनमत वाले रास्ते पर भूल कर भी ना चल पाऊं। हर एक पल में जब कुछ करें और इस सत्य को शामिल कर लेंगे तो कुछ करते वक्त फिर ये कर्ता भाव भी नहीं आता, क्योंकि जब इसका एहसास है निरंकार का, परमात्मा का, तो मुझे इस बात का भी एहसास है कि मैं करने वाला कौन हो सकता हूँ। तो दास अंत में यही कहना चाहेगा कि ये जीवन जो मिला है, ये जो सुंदर नज़ारे हमें जीने को मिलते हैं, आज ये जो सुंदर नज़ारा बना है, ये जो ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया है, ये जो जीने की कला सद्गुरु पल पल पर हमें सिखा रहे हैं, इनको छोटी छोटी बातों की वजह से कहीं गंवा ना बैठें। ये जो साथ संगत का परिवार हमें मिला है, ब्रह्म ज्ञानी संतों का साथ हमें मिला है, ये किसी छोटी छोटी बात की वजह से इससे हम दूर ना हो जाएं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी का कुछ कहा हुआ बुरा लग गया, मैं अब नहीं आऊँगा, उसमें नुकसान सिर्फ मेरा अपना है। और ये जो इतना खूबसूरत नज़ारा, हम भी ख्याल रखें, कभी कोई ऐसी छोटी सी बात सामने आ भी गई तो ज़रूरी नहीं है मुंह से उसको निकाला जाए, किसी का दिल दुखाया जाए। और ये कला जो सीख लेता है वो जीवन के नज़ारों को और खूबसूरत बनाने में मदद करता है। इसी टूर पर एक शायर की पंक्तियाँ दास ने पहले कहीं और आज दोहराना चाहेगा कि नज़र नवाज नज़ारा बदल ना जाए कहीं, ज़रा सी बात है मुंह से निकल ना जाए कहीं। कि ये जो नज़रों को नवाज रहा है नज़ारा, ये जो नज़रों को इतना सुंदर सुनहरा नज़ारा दिख रहा है, ये जो प्यार का इतना सुंदर रूप बना है, ये जो इतने प्यारे रिश्ते मिले हैं, इतना प्यारा परिवार मिला है, ये नज़र नवाज नज़ारे हैं, नज़रों को इतने सुंदर लग रहे हैं, ये बदल ना जाएं कहीं। हम ये छोटी छोटी बातें, ज़रा सी बातें मुंह से निकाल कर कहीं मिठास में जहर ना घोल दें, कहीं अपने हाथ से ही अपने जीवन को बंजर ना कर लें। तो ऐसी सद्बुद्धि, ऐसा विवेक हर किसी की झोली में आए। सद्गुरु के चरणों से यही प्रार्थना, यही मांग कि जो आप हमें इतने सुंदर नज़ारे, इतने नज़र नवाज नज़ारे बख्शते हैं, हम छोटी छोटी बातों में उलझकर इन नज़ारों से हाथ ना धो बैठें, अपने जीवन को वीरान ना कर लें। आपने आबाद किया है, ये जीवन आबाद ही बना रहे। आपने चरणों से जोड़ा है, मेरा सर हमेशा झुका ही रहे। ये जो सुंदर अवस्था आपकी कृपा से मिली है, ये मेरी झोली संभाल पाए, संभालनी भी आपने, ये बात का एहसास भी आप ही बख्शना। तो जहाँ आप सबके दर्शन स्थान स्थान पर होते रहे, और दास उम्मीद करता है कि अगले महीने जो समागम जिसका सबको इंतज़ार रहता है, वहाँ भी आप में से कई ऐसे चेहरे पहुँचेंगे जहाँ वहाँ भी दर्शन करने को मिलेंगे। तो दातार कृपा करे, हर रूप से सब भरपूर रहें, भक्ति जीवन में सबके रहे, साथ साथ तन मन धन तीनों के सुख सद्गुरु आप सबको बख्शे, सारी दुनिया को बख्शे, और हम सारी मानवता का भला मांगते हुए और भला करने के इंस्ट्रूमेंट्स बन सकें। प्यार से कहना, धन निरंकार।